हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में डीएसएसबी लाइब्रेरियन एग्जाम सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, यानी दिल्ली लाइब्रेरियन एग्जाम 2021 में जो होने वाली है उसके एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये वीडियो कई दिनों से कई स्टूडेंटों ने इसको लेके उन्होंने मेंशन किया था चैनल पे, यानी कि आपको टेलीग्राम चैनल पे, तो उसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। देखिए, ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइब्रेरी एकेडमी ऐप का लिंक है, आप डाउनलोड कर लीजिए लाइब्रेरी एकेडमी। उस पे आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मैराथन बैच चल रहा है जिसमें आपको 599 रुपये का आपको बैच पड़ेगा, जो कंप्लीट आपके डीएसएसबी, केवीएस, एनबीएस और बिहार और अदर लाइब्रेरी एग्जाम जितने भी होते हैं उनके कंप्लीट सिलेबस और उस पे बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे। और आपको ये 599 का पड़ेगा। और आपको अगर 100 रुपया का आप चाहते हैं कि आपको बेनिफिट मिले तो आप LA100 कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा, आपको 100 रुपया का वहां पे आपको छूट मिल जाएगा और आपको 499 का ये बैच पड़ जाएगा। और इसमें आपको इस बैच में आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन आप कर सकते हैं घर बैठे। केवीएस लाइब्रेरियन का, एनबीएस, दिल्ली लाइब्रेरियन, राजस्थान लाइब्रेरियन, बिहार लाइब्रेरियन जो आने वाली वैकेंसी है वो, और अदर कोई लाइब्रेरियन का एग्जाम है उससे रिलेटेड आपको सभी इंपॉर्टेंट जो भी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के जितने भी सिलेबस हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन सभी को कवर किया जाएगा। और इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव जो पेपर होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उसका भी डिस्कशन किया जाएगा। तो आपको ओवरऑल पूर्ण तैयारी आपकी हो जाएगी। तो आपको इसे एक बार जरूर ज्वाइन करना चाहिए। बेसिकली इसमें हम कुछ वीडियो आपको डेमो में मिल जाएगा, जैसे अभी ये वीडियो जो सिलेबस का है ये भी एक डेमो के रूप में रहेगा। आपको वहां पे सिलेबस देख सकते हैं और सभी वीडियो का जो भी होगा कंटेंट उसका PDF भी आपको ऐप पे मिल जाएगा। तो आप अभी लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ऐप पे देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है। और दरअसल ये जो कूपन है वो टॉप, मतलब उसकी शुरू के 100 जो स्टूडेंट है उन्हीं के लिए है। उसके बाद आपको 599 रुपया पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको 499 पड़े तो आप तुरंत से तुरंत आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। आपको ऐप में जाना है, स्टोर में जाके वहां से आपको परचेज करना है। तो चलिए इस सिलेबस के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जो दिल्ली लाइब्रेरियन एग्जाम पहले पैटर्न के बारे में हम देखेंगे। देखिए, पहला पॉइंट है जो एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें देखिए, पहले तो एग्जामिनेशन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप यानी MCQ क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद कैंडिडेट मस्ट वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन एज अ फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट, यानी कि आपको मेरिट के अकॉर्डिंग आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, यानी कि इसमें इंटरव्यू नहीं है। तो पहला 2 पॉइंट हुए। थर्ड पॉइंट है हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता था। देखिए, ये वैकेंसी निकल चुकी है तो जिन्होंने अप्लाई किया है, अभी में बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो सकता है कि कभी DSSB यानी दिल्ली लाइब्रेरियन का वैकेंसी आए तो उसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगता है। तो देखिए, इसमें बैचलर डिग्री आपसे मांगा जाता है लाइब्रेरी साइंस में, और डिप्लोमा भी अगर आपने किया है, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डिप्लोमा के साथ एक कंडीशन है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद देखिए, 1 टायर एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप नेचर होगा, और एग्जाम का जो पार्ट है डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, यानी इसमें 2 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन 1 में होगा नॉन टेक, और सेक्शन B में जो होगा वो आपको लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के जो सब्जेक्ट हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो सेक्शन A होगा उसमें अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, थर्ड में होगा जनरल इंटेलिजेंस, फोर्थ में रीजनिंग एंड एबिलिटी, और उसके बाद होगा हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव। तो एक टोटल आपको 5 पॉइंट बनते हैं, यानी कि एप्टीट्यूड, रीजनिंग, GS और हिंदी एंड इंग्लिश। तो ये टोटल थे आपके सिलेबस। लेकिन इसके फुल सिलेबस के बारे में हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि इसमें टॉपिक वाइज क्या क्या कवर करता है। देखिए, ये जो दिल्ली लाइब्रेरियन है और केवीएस लाइब्रेरियन है, केवीएस के जो वैकेंसी आती है उसका जो सिलेबस है उसमें वो बहुत वाइड होता है, और उसमें दिल्ली लाइब्रेरियन का सिलेबस पूरा इंक्लूड होता है। यानी अगर आपने केवीएस का बैच पूरा अगर आपने पढ़ लिया तो आपको दिल्ली लाइब्रेरियन पूरा कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका अभी दिल्ली लाइब्रेरियन का एग्जाम है तो आप चाहते हैं कि केवीएस का बैच पूरा ना पढ़े, तो आप ये बैच ज्वाइन कीजिए। और पहले हम लोग दिल्ली लाइब्रेरियन का जो सिलेबस होगा उसको कवर किया जाएगा, बाद में केवीएस का ये कंप्लीट हो जाएगा। दिल्ली लाइब्रेरियन का जितने सिलेबस है उसके बाद वो टॉपिक कवर किए जाएंगे जो केवीएस में पूछे जाएंगे, क्योंकि केवीएस का अभी वैकेंसी आई हुई नहीं है।
और जो इसका सिलेबस क्यों कम होता है, इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जो केवीएस का वैकेंसी है वो बैचलर एंड लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस पे आता है, और दिल्ली लाइब्रेरियन में बैचलर और डिप्लोमा होल्डर दोनों अप्लाई कर सकते हैं, तो डिप्लोमा भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो सिलेबस होता है वो डिप्लोमा को ध्यान में रखते हुए और बैचलर डिग्री के ध्यान में रखते हुए ऐसा डिजाइन किया गया है। लेकिन केवीएस का जो वैकेंसी है वो टोटली आपको बैचलर डिग्री पे बेस्ट है, तो इसीलिए उसका सिलेबस थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, उसमें डिप्लोमा अलाउ नहीं होता है। उसके बाद जो थर्ड ग्रेड का लाइब्रेरियन वैकेंसी है केवीएस में, उसमें आपको डिप्लोमा अलाउ नहीं होता है। उसके बाद इसके एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, तो एग्जाम पैटर्न में देखिए मैंने आपको 6 जो टॉपिक बताए थे, 5 नॉन टेक और 1 लाइब्रेरी साइंस का। तो 5 नॉन टेक में तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 20 मार्क्स के, यानी 20 मार्क्स के। और सेकंड में अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि आपको कहें तो एप्टीट्यूड यानी क्वांट एंड मैथ, तो इसमें भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 मार्क्स के। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 मार्क्स, और हिंदी में भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स में पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस का भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। और लाइब्रेरी साइंस से आपको 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स में पूछे जाते हैं। लाइब्रेरी साइंस के 200 नंबर के 200 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि आपको टोटल जो क्वेश्चन होते हैं 200 और 200 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस का जो सामने था 100, ये पीडीएफ बनाते वक्त डिलीट हो गया है, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। यहाँ देखिए लाइब्रेरी साइंस का जो होता है 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के, और ये टोटल हो गया 100 जो 2020, और आपका टोटल जो क्वेश्चन हो जाते हैं 200 और 200 मार्क्स के पेपर होते हैं। 200 का लाइब्रेरी साइंस में पूछा जाता है, 100 नंबर का लाइब्रेरी साइंस पूछा जाता है, और 100 क्वेश्चन होते हैं। और ये नॉन टेक हो गया 100 क्वेश्चन, और टोटल जो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 200 और 200 मार्क्स के होंगे। निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, तो निगेटिव मार्किंग में आपको 0.25 निगेटिव मार्किंग है, यानी कि आपके अगर रॉन्ग होता है तो आपको 0.25 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे ईच एमसीक्यूज रॉन्ग आंसर पे। यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं तो आपको 0.25 यानी 4 क्वेश्चन आप रॉन्ग करते हैं तो आपको 1 नंबर निगेटिव कर दिए जाएंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में है फुल आपका सिलेबस, तो यानी कि जो भी सिलेबस है उसको पूरा डिटेल में एनालिसिस करने की बात करें तो पहला सेक्शन देखते हैं, सेक्शन ए। सेक्शन ए में जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन, तो आपको इतना चीजें कवर करनी है। देखिए आप लूसेंट कवर कर सकते हैं, यानी कि लूसेंट, इसके लिए आप लूसेंट ले सकते हैं। लूसेंट में सारे टॉपिक दिए रहते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा लूसेंट से, क्योंकि आपको देखिए उसमें हिस्ट्री आप इम्पोर्टेंट पढ़िएगा, मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा पढ़ लीजिएगा, मतलब कि अच्छा से। और पॉलिटी में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, थोड़ा कुछ चीजें को आप मतलब अच्छा से कर लीजिएगा जितना हो सके। स्पोर्ट्स में आपको कौन खिलाड़ी किससे जुड़ा हुआ है, इसके अलावा किनको स्पोर्ट्स में हाल ही में कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, वो चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। आर्ट्स एंड कल्चर में कहाँ का नृत्य कौन है, और ये सब चीजें देखनी होती है। उसके बाद ज्योग्राफी में आपको जो इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी है नेशन वाइज, मतलब कि जैसे गंगा रिवर पढ़ लिए और मतलब मिट्टी पढ़ लिए, ये सब तो वो सब आप कर लीजिएगा इम्पोर्टेंट पॉइंट। इकोनॉमिक्स में इम्पोर्टेंट, इकोनॉमिक्स पे उतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ये सब टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एवरीडे साइंस में जो आपको साइंस होती है, ये सभी 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस हैं। पहला बात ध्यान रखिएगा 10th स्टैंडर्ड के आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंसी जो होगा और जनरल अवेयरनेस सब 10th स्टैंडर्ड के पूछे जाएंगे। साइंटिफिक रिसर्च जो भी होते हैं, नए जो रिसर्च होते हैं वो सब के बारे में, और नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ, जैसे इसरो हुआ, यूएनओ हुआ, चाहे भारत के जितने भी सार्क ऑर्गेनाइजेशन हुआ, या ये सब के हेडक्वार्टर रखना होता है। और जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हुआ, इनके कौन कौन सीईओ हैं, ये सब चीजें देखनी होती है। उसके बाद बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग में, तो देखिए एनालॉजी, सिमिलरली, डिफरेंट स्पेस, जितने भी टॉपिक होते हैं आपको रीजनिंग में वो सभी कर ही लेना है। आपको नंबर सीरीज जो भी होता है, रीजनिंग वर्बल, थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में मिस प्रिंटिंग हुआ है, मेमोरी बेस्ड जो भी होता है वो सब, तो आपको रीजनिंग टोटल कर लेना है। इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी में आते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में तो नंबर सिस्टम आपको पढ़ लेना है। नंबर सिस्टम में आपका सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन, देखिए सिंपल क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे सिंपल आता है। एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस,
टेबल एंड ग्राफ ऑफ 10th लेवल, यानी ये जितने भी मैथमेटिक्स है सभी 10th लेवल पे आपको तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं। तो ये दोनों का सिलेबस एक ही साथ इन्होंने दे रखा है। बोला है कि इंग्लिश और हिंदी मतलब कि कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्रिहेंसिंग ऑफ द इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, क्वेश्चन ऑन द वोकैब, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड करेक्ट यूजेज, मतलब कि इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स का करेक्ट यूजेज आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली इंग्लिश में आपको वोकेब है, ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सिनोनिम और एंटोनिम्स आपको करना है। उसके बाद आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी 100 नंबर का है और ये 100 नंबर का तो दोनों 100 नंबर का ही है। और सेक्शन बी में आपको लाइब्रेरी एंड सोसाइटी यानी कि 5-6 सब्जेक्ट है, मतलब कि टॉपिक है। तो पहला है लाइब्रेरी एंड सोसाइटी। लाइब्रेरी एंड सोसाइटी में जो आपको कवर करना है वो लॉ ऑफ लाइब्रेरीज हैं जो रंगनाथन ने दिए थे, उनको कवर करना है। टाइप ऑफ लाइब्रेरी, कितने तरह का लाइब्रेरी होता है, एकेडमिक होते हैं और पब्लिक लाइब्रेरी होते हैं, इस तरह से। उसके बाद लाइब्रेरी एसोसिएशन सिस्टम एंड प्रॉब्लम्स, और उसके बाद लाइब्रेरी मूवमेंट एंड लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया, लाइब्रेरी का लॉ कब पास हुआ, कहाँ कहाँ, ये सब आपको देखना होगा। दिल्ली में लाइब्रेरी, जो भी नेशनल लाइब्रेरी है, दिल्ली की लाइब्रेरी है, ये सब आपको करना होगा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, जैसे यूनेस्को है, इफ्ला है, FID है, INIS है, डेलनेट है। तो ये सब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो लाइब्रेरी के डेवलपमेंट और उसके इम्प्रूवमेंट और उसमें टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट के लिए वर्क करते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, मतलब एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको देखना होगा। उसके बाद इस देखिए वो जो सिलेबस हमने अभी लाइब्रेरी का दिया था वो हिंदी मीडियम वालों के लिए, यही मैंने हिंदी में भी लिख दिया है ताकि आपको ये PDF आपको मिल जाएगा ऐप पे, मोबाइल ऐप पे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। आपको हमेशा मोबाइल ऐप पे ये PDF अवेलेबल रहेगा। उसके बाद सेकंड टॉपिक है लाइब्रेरी मैनेजमेंट। लाइब्रेरी मैनेजमेंट में कलेक्शन डेवलपमेंट में टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट एंड सिलेक्शन प्रिंसिपल, एक्विजिशन प्रोसीजर, एक्विजिशन ऑफ जर्नल्स एंड पीरियोडिकल्स, प्रिपरेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट फॉर यूजेज। दूसरा है लाइब्रेरी फाइनेंस एंड बजट, और उसके बाद लाइब्रेरी पर्सनल एंड लाइब्रेरी कमिटी, उसके बाद लाइब्रेरी रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट, लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। उसके बाद है यूजेज मेंटेनेंस ऑफ द लाइब्रेरी, सर्कुलेशन मेंटेनेंस, स्टॉक वेरिफिकेशन, बाइंडिंग एंड वेडिंग आउट और एंड प्रिवेंशन प्रिजर्वेशन, माने कैसे हम बुक को प्रिजर्व करें, उसको मतलब खराब होने से बचाए, दीमक लगने से बचाए, ये सब पढ़ना होता है। तो आपको ये टॉपिक है लाइब्रेरी मैनेजमेंट से रिलेटेड। उसके बाद थर्ड देखते हैं, थर्ड सब्जेक्ट जो है उसका वो हिंदी है। ये सब हिंदी में मैंने लिख दिया है, हिंदी मीडियम वाला अपना पढ़ लेना। उसके बाद जो आपका बैच चलेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, बेसिकली इसमें कैनन्स एंड प्रिंसिपल और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम में DDC UDC CC, बेसिकली यही 3 से पूछा जाएगा। इन्होंने सिलेबस मेंशन किया हुआ है अपने वेबसाइट पर, तो इसी 3 को पढ़ना है और इसका ये हिंदी है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो 4th नंबर सब्जेक्ट है वो है लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। लाइब्रेरी कैटलॉगिंग में है वहीं प्रिंसिपल इसके पढ़ लेना है, और CC और AACR जो CCC जो लाइब्रेरी कैटलॉगिंग कोड है, मतलब कि क्लोन क्लासिफिकेशन कोड, और उसके बाद AACR, तो ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको 5 नंबर में रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्स। तो रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्स, देखिए ये जो आपका टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिब्लियोग्राफी है रेफरेंस सोर्स, जैसे टाइप ऑफ बिब्लियोग्राफी, जर्नल रेफरेंस सोर्स, डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया और रेडी रेफरेंस सोर्स, ये सब आपको नॉन डॉक्यूमेंट्री, ये सब प्राइमरी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्स में ई डॉक्यूमेंट, ई बुक, ई जर्नल सब आप पढ़ लेना। ये सब आपको टॉपिक कवर करने होंगे। उसके बाद 6 में बात करते हैं इंफॉर्मेशन सर्विस में कंसेप्ट एंड नीड ऑफ इंफॉर्मेशन, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, नेचर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस, एब्स्ट्रैक्शन एंड इंडेक्सिंग सर्विस, और इसमें है कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सर्विस जैसे CASSDI। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक कवर करने हैं और ये सब टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट ये सब कवर करने हैं। उसके बाद 7 नंबर पॉइंट में देखते हैं, देखिए उन्होंने जो अपने वेबसाइट पे जो PDF इन्होंने प्रोवाइड किया है ये टॉपिक इन्होंने कवर नहीं किया है। ठीक है, ये टॉपिक के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में इन्होंने अपने वेबसाइट पे सिलेबस में दिया, लेकिन प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे दिल्ली लाइब्रेरियन का, तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, आपको मिलेगा। तो इसका मतलब ये टॉपिक हमें कवर करना है। भले उन्होंने मतलब उन्होंने ये सोचा इन्फॉर्मेशन सोर्स में ही वो चीज़ों को समझ रहे हैं कि बच्चे अपने आप कर लेंगे, तो थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर आपको करना ही होगा। यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन लाइब्रेरी, हाउसकीपिंग
हूँ, लाइब्रेरी ऑटोमेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना होगा। बेसिकली प्रैक्टिकल नहीं, बस थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए कि जैसे कोहा है, सोल है, ये सब का कब डेवलपमेंट हुआ, कौन ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करता है, ये सब चीज़ें देखनी होती है। सॉफ्टवेयर पैकेजिंग के बारे में देखना होता है। नेटवर्क में जो है डेलनेट और नीस नेट ETC ये सब देखना होगा। और उसके बाद आपको 5 में नेशनल इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसे नीसेट है, नेसडॉक है, इंसडॉक है, डेसीडॉक है, ये सब देश के ही ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब आपको पता है। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा आपको, इसके डेवलपमेंट के बारे में, कब मतलब ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना हुई, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है और इसका वर्क क्या है, किस फील्ड में कौन सा संस्था जो है वो वर्क करती है। तो ये सब टॉपिक आपको कवर करना होगा ताकि आपको यहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप उसमें कर सके। तो ये सब टॉपिक जो है ये सभी इंपॉर्टेंट है और इस सभी टॉपिक को कवर किया जाएगा आपको इस बैच में, जो लाइब्रेरी मैराथन क्लासेस जो मैराथन बैच जो चल रहा है, इसमें आपको कवर किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम DSSB के ही सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आपको KVS का, ताकि आपको कंबाइन दोनों का बैच एक साथ मिल जाए कम प्राइस में। देखिए हमने आपको, मैं बता दूं, 599 कोर्स का प्राइस रखा गया है, जिसमें आपको 100 रुपया आपको ऑफ मिल जाएगा। आप LA100 आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो ये शुरू के 100 स्टूडेंट को ही ये LA100 आपको कोड का फायदा उठा पाएंगे। तो आपको इतने जो चार्ज हैं ये काफ़ी कम चार्ज हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें कितनी मेहनत है सभी टॉपिक पे डाटा बनाना और उस पर पढ़ाना और सभी टॉपिक को, एक एक टॉपिक को कवर करना कितना टाइम लगेगा। तो सिर्फ आपको 599 या 499 बोला जाए तो ये सिर्फ आपको ऐप का हैंडलिंग चार्ज लिया जा रहा है। आपसे कोई मतलब बेनिफिट और जो एजुकेशन है उसको फ्री पर्पस ही रखा गया है और आपको फ्री में ही एक तरह से मिल रहा है। आपको इतना फी आपको कहीं भी इससे कम में मतलब नहीं मिल सकता। इससे कम में मतलब कि घर से पैसा लगाना पड़ जाएगा हमारे तरफ से, यानी कि बेसिकली ये ऐप हैंडलिंग चार्ज ही आपसे लिया जा रहा है। और इससे कम में आप मतलब अगर कहीं क्या पे करेंगे, इससे कम मुझे नहीं लग रहा कि इससे कम कुछ पे किया जा सकता है। तो ये सबसे मिनिमम फी रखा गया है और सबसे बेस्ट ताकि सभी स्टूडेंट अफोर्ड कर पाए। और ये देखिए पर मंथ नहीं है, ये 1 टाइम पेमेंट है। एक बार आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको पूरा बैच आपको साल भर के लिए आपको टोटली फ्री मिलेगा। मतलब सभी कोर्स बैच जो होंगे वीडियो और इसके साथ साथ PDF और सभी वीडियो का PDF, जो भी वीडियो होगा, जो भी आपका थ्योरेटिकल पोर्शन होगा या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, उसका PDF आपको टोटल ऐप में मिलेंगे और आप पढ़ सकते हैं जब भी आपको क्विकली रिवीजन करना हो, या आप वीडियो भी देख सकते हैं साल भर, यानी 1 ईयर आपका वैलिडिटी होगा। तो आई होप आपको पूरा डिटेल में समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका जो KVS का सिलेबस है, KVS उसका सिलेबस मैं कवर कर दूंगा। और अगर इसके अलावा अगर सिलेबस कवर करने की बात आती है बिहार लाइब्रेरियन की वगैरह की, जो भी वैकेंसी आएगी उसको भी कवर किया जाएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको पूरा ऐप पे आपको पूरा हेल्प मिलेगा। और यूट्यूब चैनल पे अगर आप देख रहे हैं तो आप चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मोटिवेशन बना रहे। इसके साथ साथ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया था, वो आप एक बार देख लीजिए। देखिए एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो होगा बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछे जाएंगे। देखिए अगर जॉब आप लेते हैं तो आपको आपके पास कंप्लीट होना चाहिए बैचलर डिग्री, और ये मतलब कौन अप्लाई कर सकता है इसके बारे में बताया गया है। थर्ड पॉइंट है, देखिए अगर आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में बात किया गया है तो इसमें कहा गया है कैंडिडेट जो होंगे वो सब सपोज मेंटेनेंस एज वेल मैनेज द अवेलेबल लर्निंग रिसोर्स, जो भी लर्निंग रिसोर्स होगा उसको वो मेंटेन करेंगे। सिलेक्शन, डेवलपमेंट, कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन, बुक एंड अदर टाइप ऑफ रिसोर्सेज। इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सारे डाटा आपको मिल जाएंगे, dssb.delhi.gov.in इनका वेबसाइट है। ये लिंक मैंने PDF में ही दिया हुआ है, आप इस पे चाहें तो आप विजिट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप प्लीज डाउनलोड ऐप जरूर कीजिएगा। गूगल प्ले स्टोर में जाकर लाइब्रेरी एकेडमी सर्च करने पे हो सकता है आपको ना मिले, नया ऐप है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर दीजिएगा। नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहां पे आपको लिंक शेयर करूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।